इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भोले बाबा निरंतर सहज रहते हैं। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपार। सहज रहेंगे, आनंद रहे। बुरा न लगाइएगा, माफी चाहता हूं, क्षमा के साथ कह रहा हूं। जितना सहज रहिएगा उतना फिगर मेंटेन रहेगा, जितना तनाव में रहिएगा उतने चेहरे पर व्याधि बढ़ती चली जाएगी। सहज रहिए। अपने देखो, सौंदर्य परमात्मा की प्रसादी है, उसकी कृपा है। यदि सौंदर्य प्रभु ने हमको दिया है तो जीवन में जितना हो सके तनाव कम करके सहज रहने का अभ्यास करिए। जितना आप सहज रहेंगे उतना सुखी रहेंगे। हमने अपनी माँ जी के जीवन में देखा है, मेरी माँ जी संसार का कोई भी क्रीम पाउडर उन्होंने कभी प्रयोग नहीं किया। शरीर अभी अप्रैल में शांत हुआ, जैसा स्वरूप तब था वैसा शांत होने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं चाहिए, ऐसे ही सीधा। जीवन में सहजता लाने का अभ्यास करिए, धीरे धीरे रहिए। देखिए, बहुत करने से भी कुछ नहीं होना है, जो होना है वो होना ही है, कोई कुछ नहीं कर सकता है साहब। गठरी लादने से कुछ होगा नहीं, जो हो रहा है वही चलता रहेगा। मेरे सरकार सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील सदेह जानत रावरो। क्यों उत्पात करना, क्यों 24 घंटा जमाई देना, क्या लाभ? चेहरे पर 7:30, जब देखो तब 7:30 बजाए सवेरे का, ब्रश करते निकल रहे हैं। एकदम यार इसका अभ्यास करो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हाँ, एकदम आनंद में रहिए। मेरे राम जी के इस वनवासी स्वरूप से आनंद सीखने का अभ्यास करिए। भगवान आनंद में। इधर सचिव जी महाराज का आगमन हुआ, महाराज का महाप्राण भरत शत्रुघ्न जी आए। जो जो विधान सरजू तट पर होना था गुरु आज्ञा से संपन्न हुआ। दशगात्र, एकादशा, द्वादशा, त्रयोदशा के बाद 14वें दिवस श्रद्धांजलि सभा रखी गई महाराज के लिए। श्रद्धांजलि सभा में गुरुदेव भगवान ने भरत जी से कहा कि आपकी मां ने 2 वचन मांगा। एक वचन मांग के राम जी वन चले गए और पहला आपको पालन करना है। राम जी ऐसा कह गए हैं, भरत जी आए नीति का पालन करते हुए प्रजा का पोषण करें। गुरुदेव का प्रस्ताव आया, सचिव जी मां का अनुमोदन हुआ, परंतु भरत जी का निर्णय कुछ और ही कहा। क्या? हमारे जीवन में कर्तव्य और अधिकार 2 में से एक का चुनाव करना है तो अधिकार का त्याग करके कर्तव्य का चुनाव करना चाहिए। भरत जी ने क्या चुना? मोरे शरण राम की पनही। मेरा शरण क्या? भगवान की चरण पादुकाएं। राम अदोष, नाथ अदोष, श्रेष्ठ अदोष, दोष सब जन ही। मेरी गति कहाँ है? श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पालन में। गुरुदेव ने कहा यही तो राम जी कह गए हैं। तब भरत जी ने कहा आपन दारुण दीनता सब ही कहूँ सिरुना
देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाए। शिवनाथ जी का चरण दर्शन हो, फिर जो सरकार की आज्ञा होगी हम उसका पालन करेंगे। निर्णय हो गया, प्रातःकाल साज सजाया गया और पूरी प्रजा जहाँ तक संभव थी शुद्ध सेवकों को छोड़कर सबको लेकर भरत जी भगवान की शरण में आए। चित्रकूट में 5 बैठकी हुई। भगवान ने धर्म तत्व का उपदेश किया। जनकराज और सुनैना अम्बा भी आए हैं। धर्म तत्व के उपदेश में क्या कहा? प्रभु ने नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रवाना। पूज्य पिताजी को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। सत्य के लिए सब कुछ न्यौछावर हो जाए वही जीवन है। असत्य पर चल करके तो कुछ भी अर्जित हो सकता है। सत्य का प्रबोधन हो, सत्य का संबोधन हो, जीवन चलता रहे तो और कोई दुखी सुखी हो चाहे ना हो, लेकिन आप सुखी रहेंगे, हम सुखी रहेंगे। इसलिए सदैव सत्य का अन्वेषण करना चाहिए, सत्य पर चलने का प्रयास करना चाहिए। परमात्मा नारायण भी सत्य इसलिए व्रत करते हैं क्या? सत्यनारायण भगवान की। भगवान सत्य है। कहते हैं साहब युग बदल गया है, थोड़ा तो झूठ करना ही पड़ता है। कदापि नहीं। आप झूठ करोगे तो लेके क्या जाओगे? झूठ साथ में थोड़ी चलेगा। झूठ के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। झूठे है जहाँ राम नहीं है। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, इसमें राम है ये नहीं है। से सभी पंक्ति में राम है। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवउस दशरथ अजिर बिहारी, करि प्रणाम रामय त्रिपुरारी, हर सुदासन बचन उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। सब में राम है, झूठ में राम नहीं है। झूठ बोलकर मित्रों, माताओं, बहनों, बेटियों, संसार का सामान तो इकट्ठा हो सकता है लेकिन संतोष इकट्ठा नहीं होगा। इसलिए झूठ से परहेज करो। लोग बहादुरी समझते हैं, झूठ बोल दिया ठग लिया। वाह वाह, बहुत बहादुरी किया भाई आपने, आप तो बहुत गामा पहलवान हो गए। झूठ न बोला जाए, झूठ बोल के ठगा भी न जाए। झूठा आदमी, उसको अपने ही सुकून नहीं मिलता है। अपनी बहादुरी भले बतियाता रहे, मैं अमुक अमुक तमुक है, सीताराम। सत्य के अनुसंधान में रहिए, जहां तक हो सके सत्य का आश्रय रहिए। प्रभु कहते हैं सचिव जी से, धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। राम जी सत्य स्वरूप हैं। सत्य स्वरूप राम जी ने कहा कि भैया पूज्य पिताजी को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। जिस वचन के निर्वाह करने के लिए उन्होंने प्राण त्याग दिया, हम चारों भाइयों को योग्य है हम उस वचन का पालन करें। बाटी विपति सबहि मोहि भाई, तुम ही अवध भरी बड़ी कठिनाई। 14 साल हम वन में रहेंगे, 14 साल आप अयोध्या जी में रहिए। भरत जी को शांति नहीं मिल रही है तो भगवान ने करुणा कर दिया और 5वें दिन दर्शन के प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राणी के, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक
रखाने के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जीवन बन के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग भरत मुदित अवलंब लहे पे, अस सुख रस सिय राम रहे। भरत मुदित अवलंब लहे पे, अस सुख रस सिय राम रहे। यस सुख जस सिय राम रहे। यस सुख जस सिय राम रहे। भरत जी को लगा मेरे श्री सीताराम जी इस स्वरूप में अयोध्या जी चल रही है। प्रणाम किए, उठे चलने को, तब तक भगवान ने उठाकर हृदय से लगा दिया। परम प्रेम पूरित दो भाई। भरत जी को भगवान भी भेजना तो नहीं चाहते, परंतु कर्तव्य तो भेजने को प्रेरित कर रहा है। देखो, प्रेम विदा नहीं करता। गांव में आज भी बेटी का बाप बेटी को विदा नहीं करता, बाप नहीं भेजता है, परंतु मर्यादा है, बेटी को विदा तो करे नहीं पड़ता है, पिता नहीं विदा करता। अगले महीने दिन रखिए, पिता नहीं भेजता बेटी के साथ। कई जगह तो दामाद झगड़ा कर लेते, अब पिता की ममता को वो क्या जाने बेचारा, बड़ा कठिन है। बेटियां आना भी नहीं चाहती हैं और पिता भेजना भी नहीं चाहता है। माँ समझाती है, बेटा सब संभाल करना है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।